हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि पति और पत्नी के बीच तलाक का केस लंबित था, यानी कि चल रहा था। पति ने होम लोन लेकर एक मकान खरीदा था जिसमें पत्नी और 2 बेटियां रह रही थीं। इसी दौरान पति ने फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और वह मकान की किस्त चुकाने में असमर्थ है, इसलिए उसे मकान बेचने की इजाज़त दी जाए और पत्नी और दोनों बेटियां अपने लिए उस होम लोन वाले मकान के आसपास एक 2 BHK फ्लैट किराए पर ले लें, जिसका किराया वह देता रहेगा। तो फैमिली कोर्ट ने पति की इस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया और पत्नी और दोनों बेटियों को होम लोन वाले मकान को छोड़कर किराए वाले फ्लैट में जाने के लिए 30 दिन का समय दे दिया। तो फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पत्नी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस हाई कोर्ट ने कहा, नंबर 1 कि ये ठीक है कि पत्नी को पति की लाइफ स्टाइल के जैसी जिंदगी जीने का अधिकार है। हालांकि उसको ये अधिकार नहीं है कि वह पति को पति के मकान को बेचने में अड़चन या बाधा करे, क्योंकि ये जो किराए वाला मकान था ये पति के नाम ही था। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि पत्नी को ये अधिकार नहीं है कि वह पति को पति के मकान को बेचने में अड़चन या बाधा करे, जबकि पति उस मकान के आसपास उस मकान के जैसा दूसरा रहने का ठिकाना प्रोवाइड कर रहा है या प्रोवाइड करने के लिए राजी है। वह यानी कि पत्नी इस बात को सिर्फ इस बात पर खारिज नहीं कर सकती कि वह वर्तमान मकान में रहने की आदी है। मतलब पत्नी ये कह के पति को नहीं रोक सकती कि वह उसी मकान में रहने की आदी है, उसको उसी मकान से प्यार है, उस या कोई और बहाना के जैसे उसका उसी मकान से कोई पुराना रिश्ता है। तो इस तरह की बातें आ जाती हैं, तो वो सारी बातें कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। नंबर 2 कि पत्नी के वकील ने ये आशंका जाहिर की है कि यदि पत्नी किराए के फ्लैट में शिफ्ट होती है तो पति किराया पे नहीं करेगा, जिसके जवाब में पति ने लिखित में जिम्मेदारी उठाई है कि वह हर महीने किराया देता रहेगा। नंबर 3 कि पति के वकील ने ये कहा है कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी को वो राहत प्रदान की है जो पत्नी के द्वारा मांगी ही नहीं गई। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कोर्ट बिना मांगे ही औरतों के पक्ष में बहुत सारी बातें कह देते हैं, बहुत सारी बातें राहत प्रोवाइड करते हैं। तो पति के इस वकील के जवाब में इस कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह की राहत पत्नी को देकर फैमिली कोर्ट ने आदेश को दोनों पार्टियों के लिए बैलेंस किया है। दोस्तों, ये जो राहत थी वो ये थी कि फैमिली कोर्ट ने पति को 2 करोड़ रुपए किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा करने के लिए कहा था, जिसको बिना फैमिली कोर्ट की परमिशन के बैंक से नहीं निकाला जा सकता। मतलब ये है कि पति ने ये जो कहा कि वो हर महीने किराया देता रहेगा, इस बात की गारंटी के तौर पर फैमिली कोर्ट ने ये 2 लाख रुपए किसी नेशनल बैंक में जमा करवाए हैं। यानी कि अगर पति कोई बात कह रहा है तो वो उसको गारंटी भी देनी पड़ेगी। औरत कोई भी बात कहती है वो बस कहने के लिए जाते हैं, ना उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, ना उसे कोई गारंटी देने की ज़रूरत है। नंबर 4 कि पति पत्नी से अलग रहकर भी मकान की किस्तें चुकाता रहा है। आप फिर से सुन लीजिए। नंबर 4 कि पति पत्नी से अलग रहकर भी मकान की किस्तें चुकाता रहा है। ये बात ये इशारा करती है
कि पति का इरादा पत्नी को उस मकान से निकालने का नहीं है, केवल पत्नी को दूसरे मकान में शिफ्ट करने का है। यानी कि पति अलग भी रह रहा था, EMI भी चुका रहा था, लेकिन अपने मकान को बेचने के लिए उसे फैमिली कोर्ट के आगे हाथ जोड़ने पड़े। इसके बाद इस हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा पास किए गए आदेश में किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है और पत्नी की ये अपील खारिज की जाती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि बाई चांस आप ऐसी कोई चीज़ खरीद चुके हैं कि उसकी EMI चुकाना आपके बस से बाहर है, तो आप पत्नी के ऑब्जेक्शन के बावजूद उस चीज़ को बेचकर कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आती है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।